दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। जेपी पावर में आज स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक 20 से नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉक 27 तक चला गया था पिछली बार तेज़ी के दौर में, वो काफ़ी नीचे आ गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि पिछले दिनों जब वो तेज़ी बनी उसमें बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी मात्रा में निवेश किया था, जम के खरीदारी की थी, क्योंकि रोज़ करोड़ों शेयर खरीदे जा रहे थे और उन्होंने अचानक प्रॉफिट बुक कर लिया ऊपर जाके 25, 26, 27 के आसपास। और ऐसे में जो गिरावट शुरू हुई उसने स्टॉक को फिर नीचे लाया। अब आगे कुछ और संभावना बन रही है जो इशारा करिए कि स्टॉक में फिर एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो क्या है वो सारी अपडेट और क्या इसके लिए कमजोरी साबित होगी उसको भी समझेंगे। कि वो रिजल्ट तो आ चुका है, जो ट्रिगर मिला था वो मिल चुका, रिजल्ट इस बार बेहतर ही रहा है। आगे की क्या संभावना बने, क्योंकि यहाँ पे पूरा घटनाक्रम बदल रहा है। कंपनी के अंदर जो लैंडर्स है वो अपनी बहुत बड़ी जो बिकवाली करने की प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से होगी। और जेपी एसोसिएट को लेकर भी कुछ अपडेट है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो ये देख सकते हो कि 19.20 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.29% की गिरावट है। तो देख सकते हो कि सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और हल्की सी तेज़ी की कोशिश हुई, लेकिन बिकवाली शुरू हो गई। ऊपर के लेवल से दबाव की स्थिति बनी जिसकी वजह से स्टॉक आ गया नीचे और 19 का स्तर भी आज तोड़ा इंट्राडे में। अच्छी बात है कि थोड़ा फिर वापस 19 के स्तर पे आ गया। वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, आप देखिए पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 में शामिल है। नंबर 5 पे है जेपी पावर। तो स्थिति इस समय देखें तो दबाव की बनी हुई है, वॉल्यूम तो हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी भी ग्राहक जो है इस पर भरोसा उतना कर नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने जो पेमेंट चुकाना था उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया है। यानी वो प्रिंसिपल अमाउंट और उसका जो लोन का जो इंटरेस्ट था बैंकों को चुकाना था वो चुका नहीं पा रहे, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। तो कंपनी की तरफ से जो कहा गया है कि उनके जो टर्म लोन्स थे और WCTL इसके अलावा FITL वो सारे लोन के जो पेमेंट है वो चुका नहीं पा रहे हैं। और आप देख सकते हो कि इसके पीछे वजह बताई कि कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत गुजर रही है। तो उन्होंने अपने लैंडर्स के नाम दिए यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर आपको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड दिखाई देगी, यानी NARCL। उसके बाद में एक्सिस बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, IDBI बैंक लिमिटेड, दी जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक लिमिटेड, एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन इंटरप्राइजेस यानी ACRE लिमिटेड, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया यानी ARCIL, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और दी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। इसके अलावा FD होल्डर्स जो है इसमें देखें तो यहाँ पे अनीता दीक्षित और इसके अलावा हर्ष नागेश और इसके अलावा देखें तो अनुपमा नागेश, आशा नागेश, के नागेश, मिस्टर राज पोद्दार और इसके अलावा देखें तो निकुंज पोद्दार, निखिल पोद्दार और राजकुमार केडिया और इसके अलावा देखें तो ऋषित केडिया। ये सारे इसके लैंडर्स हैं जिनको उनको पेमेंट चुकाना है, लेकिन वो चुका नहीं पा रहे क्योंकि ऑलरेडी वो बैंकक्रप्ट हो चुकी है। तो जो टोटल अमाउंट यहाँ पे बताया गया 27/5/2025 के हिसाब से वो 55,372.19 करोड़ है। और ये देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो कर्ज है वो डिफ़ॉल्ट कर गया है और अब चुका नहीं पा रहे। तो यहाँ पे NCLT की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो अब जो नए बिडर्स जो इसकी बिड जीतेंगे वो जो पैसा होगा उससे इनका सेटलमेंट होगा। पूरा रकम तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि बोलियां लग रही है 12 से 14 हज़ार करोड़ की। ये 57,000 करोड़ की रकम है जो पूरी रिकवर नहीं हो सकती, लेकिन जो भी मिलेगा उस परसेंटेज के हिसाब से उनको बांट के दे दिया जाएगा। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे, जेपी एसोसिएट लिमिटेड इंसॉल्वेंसी पूरे प्रोसेस में लेके तो जयप्रकाश इंफ्राटेक ने चैलेंज किया, जो उनकी बिड को रिजेक्ट कर दिया था। तो अब वो कोर्ट में जा रहे हैं जेपी एसोसिएट लिमिटेड के खिलाफ।
तो जयप्रकाश इंफ्राटेक जेपी ग्रुप की ही कंपनी थी जिसको पहले उन्होंने बेच दिया था। अब वो बोली लगाने वाले थे, उनकी बोली को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था। तो इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पे कोर्ट में इसको चैलेंज करने का फैसला किया है। तो वो सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस खरीदना चाहते थे और उन्होंने यहाँ पे बोली लगाई थी, लेकिन उनकी बोली को नहीं माना गया। तो ये जो बोली रिजेक्ट की, इसके पीछे कहा गया था कि जो सफिशिएंट अमाउंट जमा करनी थी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के तौर पे, यानी ईएमडी के तौर पे, उतनी रकम उन्होंने जमा नहीं की, जिसकी वजह से वो यहाँ पे इस बोली के लिए दावेदार नहीं बन रहे थे, इसलिए उनकी बिड को रिजेक्ट किया गया है। लेकिन वो इस फैसले को मानने को तैयार नहीं और अब इसको कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ईटी की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की उसमें बताया गया कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो लैंडर्स है वो यहाँ पे इस कंपनी के अंदर 3,800 करोड़ रुपए के जो अपने जो निवेश है उसको बेचने पे विचार कर रहे हैं। तो ये पूरा जो उनका लोन रीस्ट्रक्चर किया गया था उसके बदले में, जो लोन उन्होंने दिया था उसके बदले में उनको इक्विटी जारी कर दी गई थी। अब लैंडर्स की योजना है कि वो इस इक्विटी को बेच के अपना जो पैसा है उसको रिकवर करे। तो ये इस समय देख लो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का जो मार्केट कैप है वो 14,686 करोड़ का है। अब इस मार्केट कैप के अंदर अगर आप देखें तो ये बड़ी रकम हो जाती है। 4,000 करोड़ के अगर शेयर बाजार में बिकने के लिए आ गए तो भारी भरकम यहाँ पे स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है। क्या वो किसी डायरेक्ट और किसी निवेशक को शेयर बेचेंगे जो यहाँ पे हिस्सेदारी लेना चाहे? तो ये देख सकते हो कि फ़िलहाल जेपी एसोसिएट ऑलरेडी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है और जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो बड़े जो लैंडर्स हैं वो भी अपनी इक्विटी बेचना चाहते हैं। तो ये स्थिति समय देखें तो दबाव की बनी हुई है। देखना होगा कि क्या होगा स्थिति आगे। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जेपी एसोसिएट लिमिटेड को खरीदने के लिए आप देखें अदानी समूह पूरी कोशिश कर रहा है। वो आप देखें उन्होंने सीसीआई से अनुमति मांगी है, अभी मिली नहीं है। इससे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि डालमिया भारत ने भी अनुमति मांगी सीसीआई से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की जो बोली है वो यूनिक है, क्योंकि उन्होंने बिना शर्त की बोली लगाई है, किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रखी है। तो दूसरी जितनी कंपनियां हैं उन्होंने अपनी तरफ से शर्तें रखी हुई है। अब देख लो कि इस दिवालिया प्रक्रिया के तहत जो सीसीआई के समक्ष दायर की गई नोटिस के अनुसार जो प्रस्तावित संशोधन अधिग्रहण अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड या अदानी समूह की कोई भी कंपनी इसका अधिग्रहण 100% कर सकती है। तो ये देख सकते हो कंपनी कह रहे वो बिल्कुल एलिजिबल है और उनके पास ऑलरेडी वो सारा बिजनेस है, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कंपटीशन की गुंजाइश नहीं बन रही है। तो उनको ये जल्द से जल्द मौका दे देना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि ये लैंडर्स को फैसला करना है, जो कर्जदाता है, कि किसकी बोली को माना जाए। वैसे उनको जो सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है वो अदानी ग्रुप की बोली है, क्योंकि कोई शर्त नहीं है, लेकिन अमाउंट कम है। इसकी अमाउंट अगर आप देखें तो यहाँ पे डालमिया भारत की ज़्यादा, और डालमिया भारत ने लेकिन शर्त रखी है। वो सब लैंडर से यही कह रहे हैं, जितने अब नए बोलीदाता उनसे कह रहे हैं कि आप वो जो शर्त है उसको हटा दें और फिर अपनी नई बोली लगाए, तो फिर विचार किया जा सकता है। तो देखना होगा कि आने वाले समय जेपी एसोसिएट पे किसका जो है अपना आधिपत्य होता है, कौन इसके प्रमोटर बनते हैं। जो आने वाले समय जयप्रकाश पावर जो जेपी पावर के भी यहाँ पे प्रमोटर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो मामला निकल के उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3800 करोड़ की भारी इक्विटी बेचने को तैयार है इसके लैंडर, जिसमें सबसे ऊपर आईसीआईसी बैंक है। ऐसे में क्या बनेगा स्थिति वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जेपी पावर बहुत ही समय कम प्राइस में आ गया है, ऐसे में थोड़ी सी चिंता कम हो जाती है। आने वाले समय यहाँ से बढ़ने की उम्मीद बन जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।